दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। और द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आप सभी को विश्व महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा यह अनुरोध है, हमने सुबह से इस मुहिम को चलाने की कोशिश की है कि इसे केवल एक दिन विशेष तक सीमित ना रखें। 365 दिन के प्रति सेकंड प्रति मिनट में महिलाओं का सम्मान करें। आज एक बार फिर हम आपके बीच उपस्थित हैं द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में लेकर टीएनबी महाभारत कथा। और आज भी हमारे साथ में आदरणीय लीना मेहंदले जी जुड़ गई हैं, जो कि इस कहानी को महाभारत को, भिन्न पात्रों को, भिन्न कथाओं को, भिन्न प्रसंगों को कहानी के रूप में आपके बीच परोसती हैं, प्रस्तुत करती हैं। आदरणीय मैम, द न्यू भारत के इस पटल पर स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम। और आपके स्वागत के साथ में हम स्वागत करेंगे उन दर्शकों का जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं और जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। अनुरोध वही करेंगे कि अधिकाधिक लोगों के साथ इस कार्यक्रम को आप साझा करें। आने वाली पीढ़ियों तक हमारी पुरातन संस्कृति, सभ्यता, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आपकी आवश्यकता, आपसे यह अनुरोध है कि आप इसे अधिकाधिक लोगों के साथ साझा करें। आइए आज आदरणीय मैम के साथ हम कथा की शुरुआत करें। क्योंकि आज मधुकर जी नहीं है, तो आज जो शंखनाद से हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं उसकी जगह मैम के पास जो श्लोक होगा हम उसके साथ शुरुआत करेंगे। और आज का विषय है खांडव वन का दहन। तो आइए खांडव वन के दहन के भीतर हम मैम के साथ में जुड़ते हैं। मैम स्वागत है। हम सदा की भांति आपके दर्शकों को नमस्कार। और सदा की भांति हम आरंभ करेंगे गणेश वंदना से। तो आप भी जिन्हें ये श्लोक ज्ञात है वो मेरे साथ आप मन ही मन इसको उच्चारण करिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और श्री कृष्ण के लिए एक श्लोक। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो आज हम पहले मैं अपनी तरफ से भी और एक बार फिर टीएनबी चैनल की तरफ से, महिला दिवस है आज, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन। तो सभी को इस बात की याद दिलाना थोड़ा सा आवश्यक है कि भारत की संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें महिलाओं को बहुत अधिक सम्मान दिया गया है। अब सम्मान क्या मतलब, आदि शक्ति के रूप में महिला को रिकॉग्नाइज किया गया है, समझा गया है। और आदिशक्ति की उपासना हमारे देश में हर जगह करी जाती है, चाहे देश का कोई भी भाग हो। लेकिन देवी के रूप में देवी की प्रार्थना, देवी की उपासना सभी प्रकार से करी जाती है। देवी को ही परब्रह्म का स्वरूप भी कहा जाता है। या अगर ये कहें कि परब्रह्म ने जो सृष्टि की रचना करने का विचार किया, क्योंकि परब्रह्म का रूप कैसा है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब सृष्टि की रचना का विचार हुआ तो आदिशक्ति ने ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न करी। और न केवल सृष्टि उत्पन्न करी बल्कि माया के रूप में इसे आगे बढ़ाया। और जब जब आवश्यकता हुई तो दुष्टों के संहार के लिए भी देवी भगवती स्वयं प्रकट हुई हैं। तो आज उनको भी हम प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो हमारे आपके सबके बीच चेतना के रूप में देवी उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, उन देवी को, उन चेतन रूपी देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और अब चलते हैं हमारे खांडव वन के
कथा पर, महाभारत की कथा पर। तो हम यहाँ तक हमने कथा में प्रवेश किया कि कृष्ण और अर्जुन दोनों ने मिल कर के ये सोचा कि कृष्ण की बहन जो है सुभद्रा, उसका विवाह अर्जुन से हो। और चूँकि कृष्ण को पता है कि बलराम जी ये नहीं चाहते, बलराम चाह रहे थे कि उनका जो शिष्य है दुर्योधन, उसके साथ उनकी बहन का ब्याह हो। तो कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि तुम यहाँ आए हो अपने 12 वर्ष के वनवास के अंतिम चरण में तुम हो, यहाँ से तुम्हें लौटना है और इंद्रप्रस्थ जाना है। तो हम एक शीघ्रगामी दूत भेज करके उसने युधिष्ठिर से अनुमति प्राप्त की कि अर्जुन सुभद्रा का हरण करके उसे विवाह करे। तो और जब युधिष्ठिर की अनुमति भी आ गई, तो एक बार अर्जुन और कृष्ण और उत्सव चल रहा था रैवतक पर्वत पर। तो उस समय उस उत्सव के दौरान कृष्ण ने अपना रथ अर्जुन को दे दिया। इससे शीघ्रगामी रथ हमारे यहाँ दूसरा कोई नहीं है, तो तुम इस रथ पे बैठ करके ही सुभद्रा को ले जाना, ताकि दूसरा कोई रथ तुम्हारा पीछा भी करे तो इतनी तेजी से ना चल पाए। मतलब पूरा स्पष्ट है कि कृष्ण ने योजना बना करके और अर्जुन को सहायता पूरी तरह से की ताकि सुभद्रा को वो ले जा सके। और अंततः बलराम ने भी कबूल कर लिया, सुभद्रा का विवाह संपन्न हुआ। और उस विवाह के निमित्त जो कृष्ण इंद्रप्रस्थ में आए, तो उन्होंने कहा मैं कुछ दिन यहाँ इंद्रप्रस्थ में मैं बिताना चाहता हूँ। और फिर अर्जुन के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया। तो एक बार की बात है कि दोनों अर्जुन और कृष्ण यमुना विहार के लिए गए और बाकी सारे विहार की तैयारी के लिए अलग-अलग शिविर खड़े थे, अलग कुछ था। लेकिन ये दोनों थोड़े दूर चले गए और वहाँ बैठ कर के गपशप कर रहे थे। तो देखते क्या है कि एक ब्राह्मण उनके पास आता है और वो कहता है कि तुम दोनों महापराक्रमी वीर हो, ये मुझे पता है, तो मैं तुम दोनों से दान माँगने आया हूँ। तो उस ब्राह्मण की जो पूरी वेशभूषा या बोलने का तरीका, बोलचाल का ढंग, देह बोली जिसको कहा जा सकता है, तो दोनों को लगा ये कोई सामान्य ब्राह्मण तो है नहीं। तो फिर भी उन्होंने कहा कि आप दिखने में तो कोई सामान्य ब्राह्मण लगते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप बताइए आपको दान में क्या चाहिए? तो हम दोनों मिल कर के प्रयास करेंगे कि आपको वह वस्तु हम दान में दें। और हम आग्रह करेंगे कि आप अपना परिचय भी दें। तो अग्नि देवता प्रकट हुए और कहा कि मैं ब्राह्मण के रूप में मैं ही आया था, मैं अग्नि हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस खांडव वन को मैं पूरी तरह से जला करके भस्म करूँ और इसमें मुझे आप दोनों की सहायता चाहिए। तो दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप खांडव वन को क्यों जलाना चाहते हैं? तो अर्जुन ने कहा कि देखो अग्निदेव ने कहा कि देखो मैं इसमें संक्षेप में ये कहानी बताता हूँ कि पहले एक कोई बहुत बड़ा राजा हुआ था और उसने अ, अ, मतलब उसके पास प्रचुर संपत्ति थी, ऐश्वर्य था, सारे लोग उसको उसका लोहा मानते थे और उसके मन में ये हुई कि मैं ऐसा यज्ञ जो कि मुझे अ, या तो मैं स्वयं 100 वर्ष तक यज्ञ करूँ या फिर ऐसा यज्ञ करूँ जो मुझे 100 वर्ष के यज्ञों का पुण्य दे। तो जो ब्राह्मण थे वो उसके पहले भी उसने कई यज्ञ किए हुए थे लंबे-लंबे। तो ब्राह्मण जो थे वो कहने लगे थे कि भई अब हमारी आँखें धुएँ के कारण अब हमारी आँखें भी दुखने लगी हैं
और हम भी अब थोड़े से क्या कहें कि थक चुके हैं। तो तुम ऐसे करो कि तुम रुद्रदेव से प्रार्थना करो कि वही तुम्हारा यज्ञ अब कराएँगे, हम नहीं कराते। तो इसने रुद्रदेव की बहुत तपस्या की। रुद्रदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरा एक अंश पृथ्वी पर विचर रहा है, उसका नाम है दुर्वासा, वो मेरा ही अंश है। तो उनसे कहो वो तुम्हारा यज्ञ और 100 वर्ष का तो नहीं लेकिन 12 वर्ष का वो ऐसा यज्ञ तुमसे करवाएँगे, जिसका फल तुम्हें 100 वर्ष के यज्ञों के बराबर मिलेगा। और ये उसमें एक शर्त ये होगी कि उसमें जो यज्ञ में जो घी की आहुति डाली जाती है, वह इतना घी तुम्हें डालना पड़ेगा कि वो अविच्छिन्न धारा यज्ञ में घी की बहती रहनी चाहिए। मतलब जो अग्नि को जो घी डाली जा रही है, वो उसका कहीं भी वो रुकनी नहीं चाहिए 12 वर्ष तक। सुबह, शाम, रात जो जो हो। तो राजा ने कहा ठीक है, उसने पूरा इंतज़ाम किया, उसने वो यज्ञ किया, 12 वर्ष तक अग्नि देवता को घी पिलाया। तो अग्निदेव ने कहा कि अब सारा कुछ तो उसके मन मुताबिक हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं इतना घी पी-पी करके मैं अब अ, मुझे ही अ, परेशानी हो रही है, मुझे ही खाने से अरुचि हो गई है, मुझे ही अग्निमान देव जिसको हम कहते हैं कि हमारी जठर में हर एक व्यक्ति के जठर में एक अग्नि होती है, जो कि हमारी पाचन संस्था को चलाती है। तो अग्नि ने कहा कि मेरा ही अग्निमांद्य हो गया, यानी मेरी वो जठर अग्नि जो है वो मंद पड़ गई, इतना मुझे घी पिलाया गया। तो अब इसका एक ही उपाय है कि ये जो खांडव वन में जो तरह-तरह के पेड़-पौधे, तरह-तरह के वृक्ष, तरह-तरह के प्राणी यहाँ रहते हैं, तो इन सबको मैं अगर अ, दहन करूँ या खा जाऊँ, तो मेरा अजीर्ण जो है वो दूर हो सकता है। तो तो उन्होंने पूछा कि ठीक है तो आप जलाइए खांडव वन, आपको मना कौन करता है? तो अग्नि ने कहा कि नहीं, इसमें बाधा ये है कि खांडव वन में नागों का राजा जो है तक्षक, वो रहता है और वो इंद्र का बड़ा भारी मित्र है। तो जब भी मैंने इससे पहले 7 बार खांडव को जलाने की प्रयास किया, लेकिन हर बार इंद्र ने भारी वर्षा करके मेरे को विफल कर दिया है, क्योंकि तक्षक नाग यहाँ रहता है। तो अब तुम दोनों से मेरी आग्रह ये है कि तुम इंद्र को रोको और इंद्र को तुम परास्त करो, या इंद्र जो पानी बरसाएगा, उस पानी की धार को तुम रोको, उस वर्षा को तुम रोको, ताकि मैं खांडव वन को जला सकूँ। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों ने कहा कि हाँ, ये ठीक है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण ने तब बड़ा मतलब कृष्ण जो है वो चतुराई के लिए तो जाने ही जाते हैं। तो कृष्ण ने कहा देखिए अर्जुन देवता, अग्नि देवता, हम आपकी सहायता तो करेंगे, लेकिन हम दोनों के पास ऐसे रथ अभी नहीं हैं जो हम पूरी तरह ये, क्योंकि खांडव वन बहुत बड़ा है, तो हमें ऐसा रथ चाहिए जो बहुत ही अधिक गतिमान हो। तो एक रथ तो हमारे पास है, लेकिन एक और रथ का आपको प्रबंध करना पड़ेगा। और अर्जुन ने कहा और मेरे लिए आपको एक ऐसे अ, धनुष का भी प्रबंध करना पड़ेगा, जो कि मेरे वेग को सह सके, क्योंकि मुझे इंद्र को रोकना अगर है तो मुझे बाणों की वर्षा करनी होगी और उसके लिए मेरा धनुष जो है वो मजबूत होना चाहिए और मेरे पास इतने बाण भी होने चाहिए कि मैं चलाता रहूं और वो समाप्त ना हो, इतने बाण होने चाहिए। तो अग्नि ने कहा कि ठीक है, मैं दोनों तुम्हें दिलाने की व्यवस्था करता हूँ। तो अग्नि ने अपने मित्र वरुण को
पाचारण किया, आवाहन किया, वरुण देवता आए और अग्नि ने उनसे प्रार्थना की कि आपका जो एक रथ है, जो कि कपिध्वज है, यानी उस रथ पर कपि की ध्वजा लगी हुई है और वह रथ जो है, वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ रथ है और कई वर्षों से वो पड़ा हुआ है। किसी ने उसका प्रयोग नहीं किया क्योंकि वो जिस वेग से चलता है, उस वेग से जो आहत ना हो ऐसा वीर वहाँ चाहिए। तो अर्जुन वैसा वीर है, तो आप वो रथ हमें भेंट करें और आपके पास जो गांडीव धनुष्य है, वह गांडीव धनुष्य भी आप अर्जुन को दें और उसके साथ अक्षय भाता यानी ऐसा तुणीर जिसमें कि जो बाण हैं वो अक्षय हैं, यानी उसके बाण कभी समाप्त नहीं होते, तो वो अक्षय तुणीर भी आप अर्जुन को दें। तो इस तरह से अर्जुन को एक श्रेष्ठ रथ मिला, धनुष मिला, है ना? और अक्षय बाण चला सके ऐसा एक तुणीर भी मिला और उसमें कई सारे बाण भी मिले। और फिर अग्नि ने कहा कि अब मैं इस खांडव वन के दहन का कुछ आरंभ करता हूँ। तो आपको दोनों को ये देखना है कि इसमें से जो सारे यहाँ से लोग भागना अगर आरंभ करें, तो इसमें से कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी यहाँ से भाग करके बाहर ना जा सके। सारे के सारे मेरे हवन मेरी आहुति की या मेरे भक्ष्य के रूप में काम आने चाहिए। तो फिर अर्जुन और कृष्ण की अनुमति से अग्नि ने खांडव वन को चारों तरफ से घेर लिया और जलाना आरंभ किया। तो 2-3 बातें हुई, मतलब वन में जब आग लग जाती है तो, और खांडव वन तो हजारों मतलब जिसको अ, हम कह सकते हैं कि हजारों योजन के क्षेत्र में फैला हुआ था, तो उसके दहन में भी समय लगता है। और लेकिन जैसे ही अग्नि ने उसका दहन शुरू किया, वन को जलाना शुरू किया, तो इंद्र को खबर लग गई। तो इंद्र आए भागते हुए और तुरंत वर्षा आरंभ की। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन का कमाल, कि अर्जुन ने बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि बारिश उन बाणों को, मतलब वो बाण जो आकाश में छा गए, तो इतने सघनता से वो बाण आकाश में छाते रहे और उनको गिरना तो है ही पृथ्वी पर, लेकिन एक गिरता है तब तक दूसरा वहां पहुंच जाता है। इस तरह से जो बाणों की छतरी बन गई, वो ऐसी छतरी बनी कि वर्षा की एक बूंद भी उस अग्नि पर ना आ सके। ये देख करके इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने सारे देवता गणों को बुलाया और कहा कि हम इन दोनों पर आक्रमण करते हैं, अर्जुन और कृष्ण पर। तो कहते हैं कि वो युद्ध चला पूरे 2 दिन और 2 दिन के बाद सभी देवताओं ने इंद्र से कहा कि नहीं, अर्जुन और कृष्ण एक साथ अगर हमारे साथ युद्ध कर रहे हों, और हाँ, उसी दौरान अग्नि ने कृष्ण के लिए भी सुदर्शन चक्र की व्यवस्था करी थी। तो कृष्ण का चक्र है एक तरफ, अर्जुन के बाण हैं एक तरफ, तो हम इनसे जीत नहीं सकते। तो हम तो जा रहे हैं, तुम अपना देखो। तो फिर इंद्र को भी युद्ध रोकना पड़ा, मतलब इंद्र की तरफ से युद्ध रोकना पड़ा और उसने प्रकट होकर के कृष्ण और अर्जुन से कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, आप जो कर रहे हैं करो। तब तक इंद्र को किसी ने बता दिया था कि उसका मित्र जो है तक्षक नाग, वो किसी काम से कुरुक्षेत्र गया हुआ है, तो वो उस जंगल में है नहीं। और हाँ, उसका परिवार है, ये ज़रूर उसे बताया गया, लेकिन अब इंद्र की तो पराजय हो चुकी।
तो जो तक्षक का बेटा था अश्वसेन, वो और उसकी माँ, ये 2 वहाँ थे और अब उन्हें पता चला कि अग्नि तो हमें भस्म करेगा। तो अश्वसेन की माँ ने क्या किया कि उसने अश्वसेन को निगलना आरंभ किया। सर्पिणी है, तो उसने मुँह की तरफ से अश्वसेन का मुँह अपने मुँह में रख कर के उसको निगलना आरंभ किया और पूँछ तक निगल लिया और अश्वसेन से कहा कि मैं उड़ करके छलांग लगा करके मैं इतनी लंबी छलांग लगाऊँगी कि मैं इस वन को पार कर जाऊँ ताकि तुम बच सको। लेकिन अगर कहीं मेरी मृत्यु हुई तो तुम अपने को बचा लेना और अपने पिता तक ये संदेश देना कि अर्जुन का बदला लेना है। और वो अश्वसेन की जो माता थी, सर्पिणी थी, उसने बहुत ऊँची छलांग लगाई ताकि वो उस वन को पार करके आगे तक निकल जाए। लेकिन ऐसे और भी उड़ने वाले कई पशु-पक्षी और कुछ लोग थे, तो अर्जुन का काम ये था कि बाण चला करके सबको गिरा करके वापस आग में उनको वापस गिरा दे, ताकि अग्नि देवता को उनका जो उसका प्रयोजन है कि मुझे यहाँ के सारे पशु-पक्षी प्राणियों का भी मुझे दहन करना है, वो प्रयोजन पूरा हो सके। तो अर्जुन ने जो बाण चलाया उसका सर काटने के लिए, तो सर तो कट गया, लेकिन जो उसका धड़ था, वो इतने वेग से उड़ी थी कि धड़ जो है वो खांडव वन से बाहर जाकर के गिरा और फिर अश्वसेन उससे जब बाहर आया, तो उसकी पूँछ कट चुकी थी, लेकिन अन्यथा वह सुरक्षित था। तो खांडव वन का जो दहन हुआ, उसमें पहला जो व्यक्ति बच पाया, वो था अश्वसेन। और वहाँ एक ऋषि के 4 बच्चे थे, जो कि उस ऋषि ने अ, पक्षी का रूप धारण करके एक पक्षिणी से ब्याह किया और उनके जो 4 अंडे दिए थे, वो अंडे अभी अ, फूटे नहीं थे, यानी पूरी तरह से वो उसमें से बच्चे बाहर आने बाकी थे। तब वह ब्राह्मण किसी कारण बाहर चला गया था। तो अब अ, वहाँ बाहर जाकर के उसे इस योजना की भनक लगी कि अर्जुन और कृष्ण का साथ लेकर के ये अग्नि जो है, ये खांडव वन को जलाने वाला है। अब उसने सोचा कि मेरे पास इतना समय तो है नहीं कि मैं खांडव वन में जा करके अपने बच्चों को बाहर निकाल सकूँ या कुछ करूँ। तो उसने जहाँ था वहीं से उसने अग्नि का आवाहन किया और कहा कि मेरे तप के सामर्थ्य से हे अग्निदेव, आप मेरे सम्मुख आइए और मैं जो कहता हूँ उसे सुनिए। तो अग्निदेव वहाँ प्रकट हुए उसके सामने और उससे पूछा कि क्या तुम्हारा प्रयोजन है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि आप मुझे ये अ, वचन दीजिए कि जब आप खांडव वन को जलाएँगे तो मेरे बच्चों को आप नहीं जलाएँगे। तो अग्नि ने कहा ठीक है, मैं इस बात का स्मरण रखता हूँ कि तुम्हारे बच्चों को मैं नहीं जलाऊँगा। अ, और लेकिन तुम्हारी पत्नी भी वहाँ है, तो ब्राह्मण ने कहा कि आप मेरी पत्नी तक ये संदेश पहुँचाइए कि आप जब खांडव वन दहन आरंभ करेंगे, उससे पहले ही मेरी पत्नी वहाँ से निकल जाए। तो अग्नि ने पूछा कि फिर तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं निकल जाएँगे उसी के साथ? तो उसने कहा कि बच्चे बहुत छोटे हैं, मतलब अ, वो अभी उड़ने लायक नहीं हैं, तो मेरी पत्नी तो उड़ कर के निकल सकती है, बच्चे नहीं निकल सकते, इसलिए आप ही को उन्हें बचाना होगा। तो इस तरह से उसने मतलब अग्नि को वचनबद्ध करवा लिया और अपनी पत्नी को भी बचा लिया और अपने बच्चों को भी बचा लिया। तो बाकी जो खांडव वन दहन का जो प्रसंग है और जिसका वर्णन हम देखते हैं महाभारत में, तो उसमें जो भी सारे
जानवर थे, हाथी हों, शेर हों या दूसरे भी कोई भी जानवर हों, तो पहले वो भी क्या किए किया करते थे कि वो वहाँ जो जलाशय थे वन में, वहाँ से पानी ला-ला करके वो आग पर डाल कर के आग को बुझाते थे। लेकिन इस बार चूँकि अर्जुन वहाँ पर था और अर्जुन सब पर बाण चला रहा था, तो अ, अर किसी के लिए वो संभव नहीं हुआ कि वो मतलब शांति से पानी ला कर के आग को बुझा सकें। और जितने लोग वहाँ रह रहे थे, तो उन्होंने भी बहुत प्रयास किया कि अग्नि को रोकें और इसके लिए वे अर्जुन और कृष्ण से लड़ाई करने आए। तो उनके हाथ में भी कई तरह के शस्त्र थे, कई तरह के अस्त्र थे। यहाँ तक कि उनके पास अ, लोहे के गोले फेंक सके, ऐसे भी औजार थे। लेकिन उन सब का निराकरण करते हुए अर्जुन और कृष्ण ने सबको अ, मतलब एक तरह से पूरे वन को आग की चपेट में तो वो था ही, वृक्ष तो कहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन जो भी पशु-पक्षी जाने का प्रयास करते थे, उनको वापस अर्जुन और कृष्ण अर्जुन अपने बाणों से और कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उनको वापस अग्नि में धकेल करके अग्नि को जो भक्ष्य चाहिए था, जो खाना चाहिए था, वो उसकी पूर्ति कर रहे थे। तो होते-होते 14 दिन बीत गए, खांडव वन एक तरह से पूरी तरह से जल गया था, लेकिन तक्षक के साथ उस समय त तक्षक के बिल के अंदर एक राक्षस छिप करके बैठा हुआ था। तो अंतिम दिन उसे भी उस बिल में बहुत इतनी अधिक गर्मी महसूस हुई कि उसे लगा कि अब मैं बिल में रहूँगा तो मैं भी मर जाऊँगा। वो बिल से बाहर आया और वो जैसे ही बिल से बाहर आया और अ, तो उसे समझ में आ गया कि अ, मतलब एक तरफ से तो अग्नि उसके पीछे दौड़े, उसको जलाने के लिए, दूसरी तरफ कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया। लेकिन अर्जुन थोड़ा-से विश्राम के मूड में आ गया था क्योंकि उसे लगा कि अब तो खांडव पूरी तरह से करीब-करीब समाप्त मतलब जल कर के समाप्त हो ही रहा है, तो मेरे इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, तो थोड़े-से विश्राम के मूड में था। तो वो राक्षस जो था वो भाग करके अर्जुन के पास गया और अर्जुन मुझे बचाओ, अर्जुन मुझे बचाओ, तो अर्जुन ने कहा तथास्तु। तो ये एक आप समझिए कि वो समय कैसा रहा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो वीर है, उसे कोई भी अगर कहता है कि मुझे बचाओ तो तत्काल उसके मुँह से वो वचन निकलता है तथास्तु। यानी कि दूसरे की सहायता के लिए, दूसरे के बचाव के लिए मनुष्य इतना अधिक तत्पर है कि जाने-अनजाने अ, एक तरफ तो वो अग्नि को कह चुका है कि हम किसी को यहाँ से भागने नहीं देंगे और जो भागने का प्रयास करे उसे आहत करके वापस आग में धकेल देंगे और वो ऐसा कइयों के लिए कर भी चुका है। लेकिन जैसे ही कोई उसके सामने आता है, कहता है मुझे बचाओ, तो तुरंत अर्जुन कहता है कि तथास्तु। और जैसे ही अर्जुन कहता है तथास्तु तो अग्नि और कृष्ण भी रुक जाते हैं और कृष्ण पहचानते हैं उस राक्षस को और कहते हैं कि अरे! ये तो मैं राक्षस है। तो एक तरह से अच्छा हुआ कि हमने इसे बचा लिया क्योंकि अब हम इससे बहुत से काम करवा सकेंगे। तो फिर होते-होते 15वें दिन अग्नि शांत हुई और अग्नि देवता तृप्त हुए और अग्नि ने कहा कि प्रकट होकर के पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या वर चाहिए और कृष्ण तुम्हें भी क्या वर चाहिए? मेरे से तुम माँग लो जो माँगना चाहते हो। तो अर्जुन ने कहा कि ये जो आपने मुझे दिव्य धनुष दिया है गांडीव और इसके साथ ही अक्षय तूणीर दिए हैं और ये रथ दिया है। तो क्या ये संभव है कि ये तीनों वस्तुएँ मेरे पास ही रहें अ, हमेशा के लिए?
तो अग्नि ने कहा कि ठीक है, जब तक तुम पृथ्वी पर जीवित हो और जब तक तुम खुद ही इनसे नहीं कहते कि आप वापस लौट जाइए, तब तक ये तीनों शस्त्र जो हैं वो तुम्हारे पास रहेंगे। रथ भी तुम्हारे पास रहेगा, गांडीव धनुष्य भी तुम्हारे पास रहेगा और ये अक्षय तुणीर जो है, जो जिसके बाण कभी समाप्त नहीं होते, वो तुणीर भी तुम्हारे पास रहेगा और तुम आने वाले सभी युद्धों में तुम अजेय रहोगे। और कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण, आपको मैं क्या दूँ? आपका क्या प्रिय है जो मैं करूँ? तो बड़ा सुंदर वर्णन महाभारत में है कि कृष्ण कहते हैं कि मेरे और अर्जुन की मैत्री कभी ना टूटे, ये मुझे और अर्जुन के प्रति मेरी प्रीति जो है वो बनी रहे। तो अर्जुन बड़ा गदगद हो जाता है ये सुन कर के कि स्वयं कृष्ण उसकी प्रीति के लिए अग्नि से वर मांग रहे हैं और अग्नि भी कहता है कि आप दोनों की जोड़ी जो है वो हमेशा बनी रहे। तो फिर इस प्रकार अग्नि तो अब अपना काम पूरा करके जो उनको खाद्य चाहिए था, जो उनको तृप्ति चाहिए थी और जो घी के कारण उनकी अरुचि हो रही थी, वो वो उनका रोग जो है एक तरह से वो समाप्त हो गया। तो अर्जुन अ, अग्निदेव भी बड़े प्रसन्न होकर के चले गए। इंद्र दोबारा प्रकट हुए, उन्होंने अर्जुन का बड़ा सम्मान किया, कृष्ण का सम्मान किया और मैं राक्षस वही था। तो विश्वकर्मा जिन्होंने इंद्र के कहने पर इंद्रप्रस्थ बसा करके दिया था युधिष्ठिर के लिए, है ना? तो इंद्र ने परिचय दिया मैं का कि जैसे विश्वकर्मा एक महान शिल्पी हैं जो स्वर्ग का पूरा शिल्प का काम देखते हैं, वैसे ये मैं राक्षस जो है ये भी एक बहुत बड़ा शिल्पी है और असुरों के जितने भी बड़े-बड़े भवन बने जो भी असुरों की जब असुरों ने प्रगति की, तो उनके लिए जो भी स्थापत्य या महलों की रचना या जो भी करनी थी, वो सारी मैं के अ अ मैं के नेतृत्व में हुई है। तो ये बहुत बड़ा शिल्पी है और आप इससे कुछ कहिए बनाने के लिए। तो मैं से कहा गया कि भई जो इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई गई है और उसमें राजमहल है, व्यापारी केंद्र है, सब कुछ है। लेकिन युधिष्ठिर जो अब एक बहुत बड़ा राजा बनने जा रहा है, तो सम्राट है, हम उसे सम्राट बनाना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर के लायक जो राजसभा हो, ऐसी राजसभा तुम बना कर के दो। तो मैंने कहा कि मैं 2 सभाएँ बनाऊँगा। एक तो राजसभा जो कि एक साधारण राजसभा की तरह हो, वो भी बड़ी ही प्रशस्त सभा होगी, सभागृह होगा। लेकिन उसके साथ-साथ वहाँ आने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए एक दूसरी भी सभा मैं बनाऊँगा, जो कि बड़ी मायावी सभा होगी। लेकिन ये दोनों बनाने के लिए मुझे बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। तो ये धन अभी युधिष्ठिर के पास नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ कि कैलाश पर्वत के भी उत्तरी दिशा में जो एक ज़माने में मैनाक नाम का पर्वत हुआ करता था, उस पर्वत पर कभी वृषपर्वा नाम का जो राक्षसों का राजा था, अंतिम राजा राक्षसों का, कि जिसके बाद जो दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने दैत्यों का गुरु पद छोड़ दिया और वृषपर्वा राजा की कथा हम सुन चुके हैं कि जो ययाति देवयानी का विवाह हुआ और उसमें देवयानी के साथ जो राजपुत्री गई शर्मिष्ठा, उसके पिता वृषपर्वा थे जो कि दैत्यों के राजा थे। तो ये जो वृषपर्वा हैं, ये जब इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को
विलीन कर दिया, यानी स्वयं ही उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट करके, दैत्यों में बाँट करके स्वयं वो निवृत्त हो गए राजकाज से। तब उन्होंने ये किया था कि जो उनके पास बहुत प्रचुर धन था और कई रत्न थे और कई ऐसी धन की सामग्री थी, वो सारी उन्होंने मेरे से ही कह करके एक बहुत बड़ी मंजूषा बनवाई थी। कि उस मंजूषा को खोलना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो और उस मंजूषा में उन्होंने अपना बहुत सारा धन वग़ैरह रख करके उसको वहाँ कहीं पर गुप्त स्थान में रखा है, जिस गुप्त स्थान को मैं जानता हूँ। तो मैं वो धन वहाँ से लेकर के आता हूँ। तो ये कह कर के और कुछ दिनों की मोहलत लेकर के मैं जाता है और वो सारा धन जो वृषपर्वा के ज़माने का था। अ, अब सोचिए कि वृषपर्वा का समय कब का है? ययाति, जो कि ययाति का पुत्र है पुरु, उसके नाम से ये पूरा पुरु वंश चला है। तो और बिल्कुल आरंभिक जो ये वंश शुरू हुआ अर्जुन का, जो कि चंद्रवंश कहलाता है, उसके बिल्कुल आरंभिक राजाओं में ययाति थे। तो उस समय की पूरी संपत्ति जो थी, वो जो रखी गई थी, वो मैं सारी संपत्ति ले आया और वो जो सारे हीरे, माणिक, जवाहरात वगैरह थे, वो भी उसने उस सभा में लगाए। साथ-साथ वो 2 बातें और ले आया था। उसने देवदत्त नाम का एक शंख भी था वृषपर्वा के ट्रेज़री में हम कह सकते हैं। तो वो शंख उसने अर्जुन को दिया और एक गदा थी, ऐसी गदा जो कि 100 गदाओं को भी अगर एक साथ वो अ, आघात करें उस पर 100 गदाएँ, तो भी वो गदा उन 100 गदाओं का ही वो गदाएँ ही टूटती थीं, लेकिन ये गदा नहीं टूट सकती थी। तो ऐसी एक गदा भीम के लिए वो मैं ले आया। और इसके पहले जब मैं ये बताना भूल गई कि जब खांडव वन का दहन हो रहा था, उस समय अग्नि ने जिस जैसे एक सुदर्शन चक्र दिया कृष्ण को, उसी तरह से कौमुदी नाम की एक गदा भी दी। तो हम लोग ये कृष्ण का जो भी हम वर्णन देखते हैं महाभारत में, कभी भी कृष्ण को गदा के लिए नहीं जाना गया। लेकिन गदा युद्ध में जैसे बलराम प्रवीण थे, वैसे ही भागवत में ये वर्णन आता है कि कृष्ण भी गदा युद्ध में प्रवीण थे और उनके पास जो गदा थी कौमुदी, वो यही गदा थी जो कि अग्नि ने उन्हें भेंट की थी खांडव वन के दहन के समय। तो भीम को भी एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही जो कहा जा सकता है कि विश्व में एक श्रेष्ठ गदा भीम के पास भी आई और आगे चल कर के भीम ने उसका उपयोग भी किया युद्ध में। तो इस प्रकार भीम और अर्जुन के लिए वो उपहार लेकर के आया। बाकी सबके लिए भी वो थोड़े-थोड़े उपहार लेकर के आया था और फिर उसने 2 सभाओं का निर्माण किया। एक सभा वो जहाँ पर युधिष्ठिर की पूरी राजसभा लगा करती थी और दूसरी वो सभा जो उसने एक मायावी सभा बनाई थी। तो वो मायावी सभा इस तरह से थी कि बहुत ही सुंदर, लेकिन वहाँ पर सारी बातें सोच समझ करके व्यवहार करना पड़ता था कि अगर दिखने में पानी दिख रहा हो, लेकिन हो सकता है कि वो ज़मीन ही हो और दिखने में ज़मीन दिख रही हो पर वहाँ पर पानी है। कहीं दीवार दिख रही है, लेकिन वो दीवार नहीं है, वहाँ जाते ही वो दीवार अपने आप दूर हो जाती है और आप वहाँ से जा सकते हैं। और कहीं लगता है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मैं जा पाऊँगी या जा पाऊँगा, लेकिन वहाँ दीवार। तो इस तरह से भ्रांति और भ्रम फैलाने वाली भी कई बातें उस सभा में मैंने बनाई थी और
सारे पांडवों को और उनके सेवकों को समझा दिया कि कहाँ क्या है, ताकि कोई वहाँ पर अघटित घटना ना हो जाए। तो इस प्रकार 2 सभाएँ बना कर के, और मैंने फिर युधिष्ठिर से कहा कि अ, अब समय आ गया है, आपके पास मैंने प्रचुर धन भी ला कर के दिया है, मतलब पूरा धन भी वृषपर्वा का यहाँ खर्च नहीं हुआ है। तो अब आपके पास धन है, सेना है, आपके भाई हैं, समर्थवान सामर्थ्यवान आपके भाई हैं, तो अब आप अ, यज्ञ करिए और राजसूय यज्ञ आप करिए। तो हम पहले इस कथा को हम सुन चुके हैं कि कैसे राजसूय यज्ञ का निश्चय जब किया युधिष्ठिर ने, तो कृष्ण ने आकर के बताया कि सबसे पहली दिक्कत होगी तुम्हें जरासंध की ओर से। तो जरासंध का वध इसीलिए आवश्यक था, उसकी कथा हम सुन चुके हैं। तो अगले बार हम ये करेंगे कि जो पांडव जो 4 भाई थे, युधिष्ठिर तो यज्ञ का संकल्प अगर कोई राजा ले ले तो वो उठ करके स्वयं युद्ध के लिए नहीं जा सकता है। तो लेकिन 4 भाई जो थे उन्होंने किस प्रकार चारों दिशाओं में जाकर के अ, युधिष्ठिर के लिए सारे राजाओं को मनवाया कि युधिष्ठिर ही उनका सम्राट रहे, वो सब कथा हम आगे देखेंगे। लेकिन खांडव वन के दहन के लिए अ, जो अ, ये जो हम अ, कथा में तो खैर ये है कि हाँ, अग्निदेव को तृप्त करना था, उनको अजीर्ण हो गया था, उनको रोग हो गया था और इसलिए खांडव वन का दहन अग्नि के लिए आवश्यक था। लेकिन अगर पांडवों की तरफ से देखा जाए, पांडवों की दृष्टि से अगर सोचा जाए, तो जो जो खांडव प्रस्थ जो उन्हें मिला था, वो जो जमीन थी, वो इतनी ऊसर थी और वहाँ पर बहुत ही घने जंगल थे, जहाँ पर मनुष्य जा भी नहीं सकते थे। तो ऐसे घने जंगल के पास थोड़ी-सी ज़मीन काट करके, थोड़ी-सी ज़मीन को अ संशोधन करके या थोड़ी-सी ज़मीन हम कहें रहने लायक बना करके, विश्वकर्मा ने उनके लिए वो राजधानी और शहर एक बसा दिया था, जहाँ पर वो लोगों को ला कर के बसा सकते थे और व्यापार आरंभ कर सकते थे। लेकिन कृषि आरंभ नहीं हो सकती है जब तक आपको अधिक ज़मीन की आवश्यकता होती है कृषि के लिए। तो उतनी ज़मीन वहाँ पर पांडवों के पास नहीं थी। तो एक तरह से खांडव वन को जला करके एक ज़मीन भी एक बहुत विशाल ज़मीन पांडवों के हाथ में आई और उसकी विशालता का ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब मैंने अपनी मैं सभा बनाने की घोषणा की, अ, तो उसने कहा कि 10,000 हाथ। अब आप हाथ समझिए कि हाथ उस ज़माने का एक मापने का तरीका हुआ करता था कि 1 हाथ यानी एक सामान्य व्यक्ति का हाथ हम कहते हैं कि 1.5 से 2 फीट के बराबर होता है। तो 10,000 हाथ लंबाई में और 10,000 हाथ चौड़ाई में इतनी ज़मीन पर तो मैंने अपनी मैं सभा बनाई। ये ज़मीन कहाँ से उपलब्ध हुई? वो जो पूरा खांडव वन का दहन हुआ था, उसमें से ये ज़मीन निकली और फिर बाकी ज़मीन जो थी, वो अ, बहुत ही अधिक उर्वरा हो गई थी क्योंकि अग्नि ने उसे जलाया था, तो वो ज़मीन भी उर्वरा हो गई। तो बड़ी मात्रा में वहाँ पर कृषि करना संभव हो सका। तो एक तरह से ये जो खांडव वन दहन, हम या तो कह सकते हैं कि अग्नि की कृपा से वो खांडव वन जलाया गया, या तो अग्नि ने स्वयं के लिए जलाया हो या फिर पांडवों ने जलाया हो। लेकिन खांडव वन के दहन के बाद ही पांडवों के लिए संभव हुआ कि वहाँ पर अपनी प्रजा को भारी मात्रा में ला कर के बसाएँ, क्योंकि ये भी आवश्यक होता है किसी भी राज्य के लिए, जैसे उसके पास भूमि होनी चाहिए, उसके पास सेना होनी चाहिए, उसके पास प्रजा भी होनी चाहिए। और जब इस तरह से बहुत बड़ी भूमि हाथ लग गई,
तो युधिष्ठिर ने नकुल से ये कहा कि अब तुम जा करके अलग-अलग जगहों पर प्रवास करके वहाँ के जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वहाँ के जो भी श्रेष्ठ वैश्य हैं, व्यापारी हैं और वहाँ के जो भी श्रेष्ठ शूद्र हैं यानी कारीगर हैं, वो उन सबों को निमंत्रण दे करके तुम यहाँ खांडव प्रस्थ में आने के लिए निमंत्रण दो ताकि वो यहाँ आए, अपने उद्योग, व्यवसाय, वाणिज्य, कृषि जो भी करना है वो यहाँ आकर के करें ताकि हमारा देश संपन्न हो सके। तो कई बार क्या होता है कि जो देश है, कोई भी राष्ट्र है, वो उसकी प्रजा से भी जाना जाता है। तो प्रजा भी अच्छी हो, ये भी राजा का एक कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार अब पूरा का पूरा खांडव वन का जो पूरा इलाका है, वो पूरा क्षेत्र अब पांडवों को मिल गया ताकि वो अपने अलग-अलग गांव, नगर वहां पर बसा सकें और वहां पर संपन्नता आए, इस प्रकार से वहां पर प्रजाजनों को भी बसा सके। तो एक बहुत ही बड़ा कार्य इस प्रकार अर्जुन और कृष्ण ने संपन्न किया पांडवों के लिए। तो आज हम यहाँ कथा को विश्राम देते हैं और आप सबको फिर एक बार राम राम और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज की इस कथा के लिए, और जिस तरह से आपने कथा को बहुत ही सरल और सुगम तरीके से बताया, और मुझे लगता है कि जो सुन रहे थे उन सभी के लिए खांडव वन के बारे में जो भी उन्हें जानकारी चाहिए थी वो उन तक पहुंची होगी। और आज हम इस कथा को यहीं पर रोकते हुए अब बुधवार को मुलाकात करेंगे और नई कथा नए प्रसंग के साथ एक बार फिर आगे बढ़ेंगे। और मैं दर्शकों को बताता चलूं कि मैम चूंकि भारत में नहीं है, बावजूद उसके वे कार्यक्रम को सतत रूप से आगे बढ़ा रही हैं। हमारी ये जो श्रृंखला है, श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मैम यूएस जाकर के भी कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो कार्यक्रम या काम के प्रति एक ईमानदारी का भाव होना चाहिए, वो हमें आदरणीय लीना मेहंदले जी से सीखने मिलता है। तो मैम बहुत धन्यवाद कि कार्यक्रम बिना किसी प्रकार की बाधा के सतत रूप से आगे बढ़ रहा है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अन्य इष्ट मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ इसे साझा करें ताकि हम इस तरह के कार्यक्रमों को और आगे बढ़ा सकें। एक बार पुनश्च आप सभी को आज के इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके आसपास जो भी महिलाएं हैं वे आपके साथ रहने पर सुरक्षित और सम्मानजनक भाव महसूस करेंगी। अभी यहीं रुकते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।